नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और साथ साथ चर्चा करेंगे दोस्तों ब्रेकआउट के फेलियर की। कई लोग जो हैं जो रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करना या फिर सपोर्ट के नीचे सेल करना ज्यादा पसंद करते हैं, तो उनके लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब भी आप ब्रेकआउट पे काम करें तो किन किन चीजों का ध्यान रखें। सिर्फ यही नहीं है कि रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो हम आंख बंद करके बाय कर लेंगे, इसके अलावा भी दोस्तों कुछ फैक्टर्स हैं उनका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आज हमने एसबीआई के बारे में आपको बताया था कि एसबीआई में एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था और वहां पे हमने क्लियर इंडिकेशन दे दी थी कि ये एक ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है और वो ब्रेकआउट फेलियर हुआ भी। तो आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ हम एसबीआई के बारे में बात करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिनमें आज ब्रेकआउट के फेलियर्स देखने को मिले थे और साथ साथ चर्चा करेंगे दोस्तों टेलीग्राम पे दिए गए हमारे कुछ स्पेशल मैसेजेस की, यानी कि कुछ ऐसे स्टॉक के हमने चार्ट सेंड करे थे जिनमें आज टारगेट देखने को मिले हैं। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, इसको शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी दोस्तों प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, पहले मैं डायरेक्टली लेके जाऊंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ पे दोस्तों ये देखेंगे टेलीग्राम चैनल, उसके बाद फिर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे पहले मैं अपना पब्लिक चैनल आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा पब्लिक चैनल है और पब्लिक चैनल पे आज एक मैसेज हमने किया था दोस्तों, वो था टीसीएस का। टीसीएस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आज हमें एक ट्रिपल टॉप पैटर्न देखने को मिला था। ट्रिपल टॉप पैटर्न वैसे हमें 2 हफ्ते पहले देखने को मिल गया था और इसकी कंफर्मेशन दोस्तों हमें आज देखने को मिल गई थी। ये हमने दोस्तों 2-3 दिन पहले भी आपको यानी कि लास्ट वीक में भी रिकमेंड कर दिया था। तो आज मैं बात करूंगा टीसीएस के ट्रिपल टॉप पैटर्न की, साथ साथ इसमें कुछ नेगेटिव डाइवर्जेंस भी थे। तो आज हमने इसको रिकमेंड करा था आपको 3312 के आसपास और आज इसमें एक अच्छा खासा लो भी देखने को मिला है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टीसीएस के चार्ट पे मैं लेके जाऊंगा और टीसीएस के चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा आज इसका जो लो बना है वो बना है 3257 का, 3313 पे दोस्तों रिकमेंड करा था। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इस एरिया को मैं कर दूंगा थोड़ा सा जूम। तो यहाँ पे ये देखेंगे दोस्तों कि ट्रिपल टॉप पैटर्न हमें क्या है टीसीएस में हमें देखने को मिला है। मैं यहाँ लिख देता हूं ट्रिपल टॉप और ये क्या है दोस्तों, ये फर्स्ट टॉप है, ये सेकंड टॉप है और ये क्या है थर्ड टॉप है। साथ साथ यहाँ पे हमें नेगेटिव डाइवर्जेंस भी देखने को मिल गए थे। आपको मैंने कई बार कई वीडियो में इवन अपने ऑनलाइन कोर्स में भी आपको बताया है कि ट्रिपल टॉप का इंपैक्ट बड़ा होता है। तो यहाँ पे हमें जो ट्रिपल टॉप पैटर्न देखने को मिला है वो वीकली चार्ट पे देखने को मिला है और वीकली चार्ट के हिसाब से अगर ट्रिपल टॉप पैटर्न बना है इतने शार्प डाइवर्जेंस के साथ, तो मैं कहना चाहूंगा जो इसका जो टारगेट आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्दी, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 3200 का, यानी कि 3200 रुपए आपको दोस्तों टीसीएस में बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। ये 3200 का जो टारगेट है उसके बाद दोस्तों इसमें जो गिरावट आएगी, जो मुझे लग रहा है कि ये कुछ दिनों बाद आपको गिरावट देखने को मिलेगी, 2700 2800 का लेवल आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। फिलहाल चार्ट हमें ऐसा कह रहा है। तो कहना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर आप हमारे बताएंगे किसी स्टॉक में कोई ट्रेड करते हैं तो रिस्क आपका अपना होगा। ऐसा नहीं है कि हमने कोई स्टॉक रिकमेंड कर दिया और आपने अगले दिन क्या करा, उसके ऑप्शंस बाय करने स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा और यहाँ पे हम जो भी चीजें बताते हैं वो एजुकेशनल पर्पज से बताते हैं। अगर आप ट्रेड करते हैं तो वो आप सोच समझ के दोस्तों उसमें ट्रेड करिएगा। तो फिलहाल ट्रिपल टॉप में भी यहाँ पे एक ब्रेकआउट फेलियर है। अब ये ब्रेकआउट फेलियर जो है वो दोस्तों हमें 2 हफ्ते पहले देखने को मिल गया था। कैसे, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट फेलियर है वीकली चार्ट के हिसाब से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो पहले जो हाई बना था यहाँ पे अगर हम बात करेंगे वो था दोस्तों 3339 का। यहाँ पे ये हाई दोस्तों हमें देखने को मिला था, ये 31 जनवरी के आसपास, जनवरी के महीने में दोस्तों हाई देखने को मिला था, दिसंबर में हाई देखने को मिला था दोस्तों। ये दूसरा हाई जो हमें देखने को मिला था यहाँ पे बात करूंगा वो था दोस्तों यहाँ पे 3354 का। यहाँ पे देखेंगे 3354 का हमें हाई यहाँ पे देखने को मिल गया था। जो तीसरा हाई है अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, जो बुलिश कैंडल आप देख रहे हैं, ये बुलिश कैंडल दोस्तों, ये बुलिश कैंडल दोस्तों जो देखने को मिल रही है, इसका जो हाई था 3399 का दोस्तों, इसमें क्या था हाई था। अब यहाँ पे देखेंगे पहला जो हाई बना 3340 के आसपास का बना, दूसरा हाई बना दोस्तों 3360 रुपए के आसपास का, तीसरा हाई बना दोस्तों 3400 रुपए के आसपास का। तो ये जो हाई था
उसने इस हाई को क्या करा, ब्रेक कर दिया, नया हाई था, हायर हाई बने इसमें, और ये भी हाई था, उसने प्रीवियस दोनों हाई को ब्रेक कर दिया इसने। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। अब यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो ब्रेकआउट पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट सिखा के और कई लोग सीख के ऐसा सोचते हैं कि उनको टेक्निकल एनालिसिस आ गया। उनका कहना ये भी होता है, यहाँ पे इस एरिया को थोड़ा सा मैं जूम करना पसंद करूंगा, यहाँ पे देखेंगे वो ये कहते हैं कि जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक हो वॉल्यूम के साथ तो बाइंग करना स्टार्ट कर दो। मानता हूं वॉल्यूम के साथ बाइंग करना स्टार्ट कर दो। वॉल्यूम आया और आपने देखा कि ब्रेकआउट हो गया और वहां से ब्रेकआउट होने के बाद आपको लगेगा तेजी आ गई। अब इस कैंडल में भी दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम था, पूरा भरपूर वॉल्यूम था, पूरे हफ्ते मार्केट तेज था, मैं वीकली चार्ट की बात कर रहा हूं। उसके बाद भी तो बेरिश में कैंडल बनी है। कहना चाहूंगा वॉल्यूम उस समय के लिए था, बट कुछ ही पल में वॉल्यूम चेंज भी हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम कहते हैं कि आज निफ्टी में क्या था, फर्स्ट सेशन में क्या था, तेजी थी, उसके बाद क्या हुआ, वही तेजी दोस्तों मंदी में कन्वर्ट हो गई। पहले फर्स्ट सेशन में वॉल्यूम पॉजिटिव थे, सेकंड सेशन में वॉल्यूम नेगेटिव हो गए। तो वॉल्यूम ना चेंज हो जाते हैं। इसके ऊपर भी दोस्तों एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा, बट वैसे हमने इसको डिटेल्ड में समझाया है प्रैक्टिकल के साथ अपने ऑनलाइन कोर्स में। तो यहां पे कहना चाहूंगा कि ये ब्रेकआउट आया था, वॉल्यूम के साथ आया था, सस्टेन हुआ था, उसकी जो दो कैंडल थी वो बेरिश बन गई, यानी कि वो जो पॉजिटिविटी थी वो नेगेटिविटी में बदल गई। रीजन क्या था, क्योंकि कई लोगों ने क्या था, उन्होंने देखा कि भाई ब्रेकआउट है और उन्होंने क्या करा, यहाँ पे बाय करना स्टार्ट कर दिया और यहीं से ऑपरेटर के माल बेच रहे हैं। अब आपको ब्रेकआउट के अलावा भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। आपको देखना पड़ेगा कि कहीं ये कोई डबल टॉप या ट्रिपल टॉप तो नहीं है, जो कि हमें ट्रिपल टॉप बिल्कुल दिखाई दे रहा है, साथ साथ इसमें नेगेटिव डाइवर्जेंस भी है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बुल्स जो है वो ट्रैप होंगे, कुछ समय बाद इस स्टॉक में आपको मंदी दिखाई देगी। अब यहाँ पे मैंने दोस्तों टीसीएस के बारे में आपको बताया। अगला जो स्टॉक है जिसके बारे में बात करूंगा वो है एसबीआई। थोड़ा सा आज की वीडियो में मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ना ब्रेकआउट फेलियर को अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूँ। वैसे भी कल मैं वीडियो नहीं बना पाया, इसके अलावा सैटरडे को भी मेरी वीडियो नहीं आई क्योंकि मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना था। एक्चुअल में मैं ट्रिप पे गया था, एक स्मॉल ट्रिप थी दिल्ली से बाहर, उसकी वजह से मैं 2 दिन काम नहीं कर पाया। तो आज की वीडियो में डिटेल में दोस्तों आपके लिए बनाऊंगा। तो यहाँ पे सेम हमें दोस्तों एसबीआई में भी देखने को मिला। एसबीआई में भी क्या था, ये क्या था, एक तरीके से क्या था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जो कि 434 का था, मैंने लिखा था यहाँ पे 434 का रेजिस्टेंस था, ब्रेक हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वापस से मार्केट कितना आया, 429 आ गया। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। यहाँ पे हम देखेंगे एसबीआई के चार्ट पे, और एसबीआई के चार्ट पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अवरली चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा। अवरली चार्ट पे हम देखते हैं, यहाँ पे मैं सिरे को करूंगा थोड़ा सा जूम, और यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या था, एक रेजिस्टेंस लेवल था। यहाँ पे गया स्टॉक, यहाँ से नीचे आया और यहीं से दोस्तों इसने क्या, एक तेजी दिखाई। अब यहाँ पे इसने क्या 434 का हाई ब्रेक करा और उसके बाद यहाँ पे जो नया हाई बना वो बना दोस्तों 436.50 का। अब आपको लग रहा होगा कि भैया 434 रुपए के ऊपर इसमें तेजी थी, और ये भी देखेंगे एक पॉजिटिव कैंडल बनी जिसमें साइज बढ़ा था, यानी कि वॉल्यूम के साथ ब्रेक करा, सस्टेन करा। बट क्या रीजन था कि ये एक बेरिश कैंडल बनी, उसके बारे में दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। अब कहने को तो आप ये भी बोल सकते हैं भैया होने के बाद आप बता रहे हो, अब आप पहले बताते ना तो मैं ट्रेड करके पैसा बना लेता। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है ना, तो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूंगा ऐसा क्यों होता है। अब आप होने के बाद ब्रेकआउट फेलियर क्यों बता रहे हो, होते वक्त क्यों नहीं बताया। दोस्तों बोलना चाहूंगा 2 हफ्ते से चिल्ला रहा हूं कि एसबीआई में एक बिकवाली आपको देखने को मिल सकती है। क्या होता है ना, टेलीग्राम चैनल पे हम आपको कॉल्स नहीं दे सकते कि यहाँ पे बाय कर लो, यहाँ पे सेल कर लो, क्योंकि हम उसके लिए ऑथराइज नहीं है। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला, उसके बाद गिरावट आई। अब मैं यहाँ पे आपको क्या करूंगा, वीकली चार्ट पे लेके जाऊंगा। वीकली चार्ट पे हमने इसी चीज को दोस्तों पहले आपको बता चुके हैं हम कि वीकली चार्ट पे यहाँ पे डबल टॉप बना हुआ है और यहाँ पे क्या बना है, एक बेरिश हैरानी पैटर्न बना हुआ है। हमें दूसरे टाइम फ्रेम्स को भी देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर देखेंगे कि यहाँ पे वीकली चार्ट पे डबल टॉप बना है, वैसे कहने को तो दोस्तों इसका भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिल गया था। और यहाँ पे अगर हम वीकली चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो वीकली चार्ट के हिसाब से ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है और ये क्या थर्ड रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक कर दिया, बट ब्रेक करने के बाद ये सस्टेन क्यों नहीं हो पा रहा उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके 2 कारण है। 2 कारण क्यों है, हम थोड़ा टेक्निकल पे जाएंगे तो देखेंगे एक तो डाइवर्जेंस हमें दिखाई दे रहे हैं, दूसरा दोस्तों क्या है, यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है, और तीसरा सबसे बड़ा कारण वो ये है कि यहाँ पे मैं इस एरिया को थोड़ा सा जूम करूंगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एक बेरिश हैरानी पैटर्न बना है जिसकी सेल की कंफर्मेशन ऑलरेडी आ चुकी है। कितने पे, 417-18 रुपए के लेवल पे। मैं एग्जैक्ट लेवल आपको दिखा देता हूं, वो है 402 रुपए।
यानी कि 402 के नीचे ही ये वीक हो चुका था, जिसमें इसका एसएल बनता था कितना 442 का रेट। आज कितना इसने हाई कितना बनाया 436.50 का, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी सेल की। यहां पे कहना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो स्टॉक है आने वाले टाइम पे आपको दिखाई दे सकता है 350 रुपए के आसपास। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे बेयरिश में बना हुआ है, साथ साथ दोस्तों रेजिस्टेंस का फेलियर है क्योंकि डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त पे 350 रुपए का लेवल ये दिखाई सकता है, और साथ साथ इसमें नेगेटिव डाइवर्जेंस भी है। कई लोगों को मेरी बातें बड़ी अटपटी लग रही होगी, भाई क्या बातें कर रहा है, बिल्कुल ही बेयरिश हो मार्केट में, मार्केट पॉजिटिव लग रही है। कहना चाहूंगा दोस्तों कि मैं जो काम कर रहा हूँ मार्केट में 12 साल से काम कर रहा हूँ, 10 साल से 11 साल से पढ़ा रहा हूँ, 13 साल से मैं मार्केट में हूँ, 2008 से लेके 11 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 10-11 साल से, और ट्रेड करते समय मुझे इतना समय हो चुका है। कहना चाहूंगा कि मार्केट में ना ऐसी सिचुएशन कई बार देख चुके हैं कि वो बार बार रजिस्टर्स को ब्रेक कर रहा होता है वीकली चार्ट पे और डेली चार्ट पे, डाइवर्जेंस बहुत शार्प होते हैं, टूट नहीं रहा मार्केट, और मार्केट वहां से बढ़ भी नहीं रहा। एक्चुअल में क्या कर रहा है, वो बायर्स को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आने वाले वक्त पे आपको एक मंदी दिखाई देगी, तब आपको दोस्तों मेरी बात समझ में आएगी। रीजन दोस्तों एक नहीं है, रीजन तीन है, और वो सारे के सारे रीजन दोस्तों टेक्निकल रीजन है। मैं फंडामेंटल की बात नहीं कर रहा, मैं ग्लोबल मार्केट की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं अपने चार्ट की बात कर रहा हूँ। बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट मैं अपने चार्ट की सुनता हूँ, और कहने वाली बात दोस्तों ये भी है कि बम फटने से पहले चार्ट पे फटता है। अब वो बम फटेगा कब दोस्तों, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट यहाँ पे पिक्चर बन चुकी है, सेटअप तैयार हो चुका है, कुछ होने वाला है। और जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है ना, तो ये तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पे ये एक तूफान से पहले की शांति है। काफी टाइम से मार्केट क्या पूरी तरीके से कंसोलिडेट है, कुछ होने वाला है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैं आपको डरा नहीं रहा, बट मैं आपको कहना चाहूंगा कि सोच समझ के दोस्तों अपनी ट्रेडिंग करिएगा। अब यहाँ पे एसबीआई के साथ साथ एक स्टॉक हमने और रिकमेंड करा था, वो था ग्रासिम। ग्रासिम हमने रिकमेंड करा था 1521 पे। जल्दी से दोस्तों ग्रासिम के बाद फिर मैं निफ्टी को लूंगा, क्योंकि आपने काफी वेट कर लिया। तो यहाँ पे मैं ये डेली चार्ट लेके जाऊंगा इसका। डेली के चार्ट पे आज हमने आपको रिकमेंड जो करा था, कितने पे करा था, 1521 पे करा था, क्योंकि यहाँ पे शूटिंग स्टार बना हुआ था, साथ साथ डबल टॉप भी था, बहुत सारे यहाँ पे कंफर्मेशंस थी। तो 1521 पे बोला था। जल्दी से जाएंगे ग्रासिम के चार्ट पे। ग्रासिम ने अभी जो क्लोजिंग करी है वो करी है 1497 के आसपास। तो आशा करूंगा कि आपने ग्रासिम में ट्रेड करके पैसा बनाया होगा। रीजन क्या है, मैं क्यों ग्रासिम में इतना बेयरिश हूं, यहाँ पे वीकली चार्ट पे लेके जाऊंगा। वीकली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो ये दिखेगा कि मार्केट जो है फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप ये बना चुका है। डेली चार्ट पे क्या है, शूटिंग स्टार है जो मैंने आपको दिखाया है, साथ साथ कहना चाहूंगा नेगेटिव डाइवर्जेंस है। ये स्टॉक इस तरीके से गिरेगा, आने वाले वक्त पे आपको दिखाई दे सकता है। 1300 रुपए का रेट आपको ग्रासिम में देखने को मिलेगा। कहना चाहूंगा मेरा एजुकेशनल चैनल है, ट्रेड करेंगे तो रिस्क आपका है, एक एजुकेशनल पर्पस से आपको बता रहा हूं। यानी आने वाले टाइम पे जब कोई बिकवाली, बड़ी बिकवाली देखने को मिलेगी, तो एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि यूट्यूब चैनल में सिर्फ एक ही बंदा था जो बड़े बड़े टारगेट दे रहा था, वो भी सेलिंग साइड में। तो एटलीस्ट ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, अब जाऊंगा निफ्टी बैंक निफ्टी में, क्योंकि काफी बड़ी वीडियो मैंने आपके लिए कर दी। एक और स्टॉक है जो लेना चाहूंगा, वो है एशियन पेंट। एशियन पेंट मैंने 13,013 पे रिकमेंड करा था। क्यों? क्योंकि बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न था। तो यहाँ पे एशियन पेंट के चार्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कितने पे रिकमेंड करा था हमने आपको, 3013 पे क्लोजिंग करी हमने 3002 की। रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहाँ पे आपको एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखाई दिया है। और इसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि ये जो स्टॉक है आने वाले वक्त पे आपको 2900 का रेट आपको आसानी से दिखाई दे सकता है, क्योंकि बेरिश एंगल्फिंग के हिसाब से डेली चार्ट में है, तो बड़े टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं। फिर कहना चाहूंगा कई लोग ये गलती करते हैं कि वो ऑप्शन बाय कर लेते हैं। वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे ऑप्शन बाइंग करेंगे तो भैया उसमें नुकसान होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि उसमें टारगेट आने में टाइम लगता है, और टारगेट आएगा तब तक आपकी वैल्यू क्या है, यानी कि प्रीमियम क्या है, वो बिल्कुल डिके हो जाएगा। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अब मैं जाऊंगा निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट पे मैं लेके जाऊंगा। यहाँ पे देखेंगे कि निफ्टी ने क्या किया आज। अगर हम निफ्टी की बात करेंगे डेली के चार्ट पे, तो इसने क्या करा, वापस एक नया हाई तो नहीं बनाया, बट यहाँ पे इसने स्पॉट मार्केट में हाई बनाया कितना, 15,914.20 का, और उसके बाद इसने क्लोजिंग कितने में कर दी, यहाँ पे 15,820 रुपए के आसपास, 818 रुपए के आसपास। रीजन क्या आता है कि यहां से मार्केट इतनी तेजी से नीचे गिरा, और यहाँ पे ये जो कैंडल देखने को मिली है ये मारुबोजो कैंडल है, यानी कि बेरिश मारुबोजो कैंडल बनी है। क्या रीजन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा लेके जाऊंगा डेली के चार्ट पे।
अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे मैं इस एरिया को थोड़ा सा जूम करूंगा, सॉरी जूम आउट करूंगा ताकि मैं आपको पुराना चार्ट भी दिखा पाऊँ। अब यहाँ पे अगर देखेंगे कि ये भी क्या है, ब्रेकआउट का, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ब्रेकआउट है, क्लियर कट ब्रेकआउट है किसमें, निफ्टी में, जो कि डेली के चार्ट पे बना हुआ है। अब ये क्या है कि वापस से ऊपर गया, यहाँ पे इसने क्या सपोर्ट लिया, ये रेजिस्टेंस का वापस से ऊपर गया और ये क्या है काफी टाइम से यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। एक चीज और है, कहना चाहूंगा कि जब भी रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ज्यादा कंसोलिडेट होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं अगर मैं बात करूं 3 हफ्ते से मार्केट एक रेंज पकड़ी हुई है, कितने की, यहाँ पे अगर बात करूंगा तो 15,500 से लेके 15,900 के बीच की, तो बिल्कुल ही मार्केट के रेजिस्टेंस के ऊपर रेंज पकड़ी हुई है और मार्केट में ना नेगेटिव वॉल्यूम्स आ रहे हैं। कहने का मतलब है कि नेगेटिव डाइवर्जेंस आपको देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक ट्रिपल टॉप पैटर्न भी ऑलमोस्ट फॉर्म होते हुए रह गया। अगर ये ट्रिपल टॉप पैटर्न फॉर्म हो जाता तो यहीं पे ही आप निफ्टी में अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते थे। अब यहाँ पे आपको एक चीज और है, मैं आपको डाउ के चार्ट पे लेके जाऊंगा। डाउ जोन्स का चार्ट अगर हम देखेंगे और मैं डाउ जोन्स का चार्ट आपके लिए वीकली चार्ट आपके लिए लगाऊं तो यहाँ पे अगर देखेंगे कि डाउ जोन्स में भी हैंगिंग मैन पैटर्न बना हुआ था, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, हैंगिंग मैन बना हुआ है। हैंगिंग मैन के हिसाब से इसका जो एसएल है हैंगिंग मैन का डाउ जोन्स के चार्ट पे वो है 35,100 के आसपास का। एग्जैक्ट फिगर मैं आपको दिखा देता हूं, वो है 35,101 की। रेट क्या चल रहा है 34,787 का। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कितने पॉइंट से रह गया असल, 300 पॉइंट से, ठीक है, सिर्फ 300 पॉइंट से। और अगर मैं सेलिंग की बात करूं तो सेलिंग जो इसकी बनी थी वो बनी थी 33,310 पे, यानी कि 33,310 पे सेलिंग बनी थी। 35,100 का क्या है एसएल है इसका और यहाँ पे डाउ जोन्स चल रहा है 34,788 का। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दिखा रहा है सेलिंग की। अब आप डाउ जोन्स में तो सेलिंग नहीं कर सकते, बट यहाँ पे एक रेफरेंस ले सकते हैं कि अगर यहाँ से सेलिंग आती है, अगर यहाँ से स्टॉक तेजी से नीचे आता है तो वहां पे ग्लोबल मार्केट के हिसाब से एसजीएक्स में यानी कि निफ्टी स्पॉट में भी आपको बड़ी बिकवाली देखने को मिल सकती है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डाउ जोन्स का सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ, रेफरेंस ले रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, वापस से जाऊंगा निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी के चार्ट पे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वही चीज़ है, मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम इसका कम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे अवरली का टाइम फ्रेम कर देता हूँ। तो अवरली के टाइम फ्रेम पे यानी कि अवरली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो इसने ऑलमोस्ट जो पुराना रेजिस्टेंस था उसके आसपास जाके वहां से क्या करा है, रिवर्सल करा है। अब ये जो रिवर्सल आया है यानी कि इंट्राडे में जो रिवर्सल आया है उसका कहीं ना कहीं बड़ा कारण क्या है, वीकली चार्ट भी हो सकता है, डेली चार्ट भी हो सकता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस के ऊपर काम करा रहा है, बट वहां पे लो वॉल्यूम्स है। और लो वॉल्यूम्स जब भी होते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे तो वहां से एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे मैं अगर निफ्टी के चार्ट पे लेके जाऊं वापिस से और डेली का चार्ट आपके सामने लगाऊं तो यहाँ पे हम देखेंगे, इस एरिया को थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूं, यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन का क्या है, सपोर्ट भी यहाँ पे ले रहा है। अब लास्ट टाइम पे क्या हुआ था कि वापस से नीचे आया था और इसने क्या करा, यहीं से ही ब्लॉक पैटर्न बना के वापस से ऊपर चला गया। इस बार का जो नया इसका अगर मैं बात करूं सपोर्ट है वो बनेगा 15,700 का। 15,700 के नीचे जाएगा तो क्लियर कट सेलिंग कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल क्या है उस लेवल का वेट करिए। 15,700 के नीचे हम निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बना के पैसा अपना बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे लेके जाऊंगा। तो बैंक निफ्टी का चार्ट जल्दी से देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं बैंक निफ्टी को भी। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिएगा कि यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बना था बैंक निफ्टी में, साथ साथ इवनिंग स्टार पैटर्न था, सेलिंग इसमें बन गई थी। आज गया ये ऊपर और इसने क्या करा, कुछ पॉइंट से इसने क्या एसएल अपना बचा दिया। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की 35,990 का एसएल था, हाई बना कितना 35,925 रुपए का। कुछ ही पॉइंट से दोस्तों इसमें एसएल बचा और वापिस से क्या हुआ, ये कितने पे इसने क्लोजिंग कर दी 35,622 रुपए की। तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आप बैंक निफ्टी में भी सेल करके और हाई का एसएल लगा के, यानी कि एसएल जो है इसमें क्या कितने का बनेगा 35,990 का या 36,000 का एसएल लगा के आप इसे अपनी पोजीशन में प्रॉफिट राइडिंग कर सकते हैं। और मार्केट अगर आपके फेवर में जाता है तो बड़ा पैसा आप बैंक निफ्टी में भी कमा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है जहां पे हम पोजीशन बनाते हैं सेल में या बाय में, तो कहीं वहां से कई बार पोजीशन हमारी अगेंस्ट चल जाती है, बट वहां से आपको होपलेस होने की जरूरत नहीं है, एसएल लेके चलिए। कई बार क्या एसएल कुछ पॉइंट से बचता है और पूरा टारगेट आपको देके जाता है। तो अभी आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं, चाहे तो इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, और जो लेवल्स मैंने आपको निफ्टी के दिए हैं, बैंक निफ्टी को ऑलरेडी सेलिंग में है, तो उस लेवल के हिसाब से ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। तो कहना चाहूंगा कि अगर आपको इसी तरीके का टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाइएगा। वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in। वहां पे जाके यूजर आईडी क्रिएट कर लीजिएगा, ओटीपी पासवर्ड आएगा, वहां से आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स परचेज कर सकते हैं।
जिसकी फीस मात्र 8,000 है, जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई और साइकोलॉजी सिखाई जाती है। जिसमें मैंने जो वीडियोस बनाई है उसका कंटेंट और क्वालिटी बहुत ही अल्टीमेट है, ऐसा लगेगा कि मैं आप ही को पढ़ा रहा हूँ। साथ साथ इसमें मैंने आपको होमवर्क भी दिया है और यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी 70 से 80% की गारंटी भी मैं दोस्तों ले रहा हूँ इसमें। यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो कोर्स में चीज़ें पढ़ाई है और उसी तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप बैक टेस्टिंग करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी 70 से 80% जरूर रहेगी, क्योंकि बैक टेस्टिंग करना ही बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ साथ हमने इस पर भी ध्यान दिया है कि ट्रेडिंग करते समय किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कैसे एसएल लगाना है, बाय कैसे बनता है, सेल कैसे बनता है, यानी कि कॉल का जनरेशन भी आप खुद से कर सकते हैं। साथ साथ हमारा ऑप्शन का भी कोर्स है, ऑप्शन का कोर्स भी आप ले सकते हैं, चाहे तो दोनों कोर्स का कॉम्बो भी आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं सपोर्ट की, क्योंकि क्या होता है ना कि कोर्स तो मार्केट में काफ़ी लोग हैं जो प्रोवाइड करते हैं, बट सपोर्ट कौन दे रहा है? सपोर्ट के लिए क्या हमारा एक प्राइवेट चैनल है, प्राइवेट चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। ये प्राइवेट चैनल है, आप देखिए कितने सारे मैसेजेस हैं जो हमने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे करे हैं, इनकी तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे इतने सारे मैसेजेस करें, सब में दोस्तों क्या है, टारगेट हमें देखने को मिले हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज हम क्या करते हैं, अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में भेजते हैं, और चाहे तो आप इन प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का भी हिस्सा आप बन सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोर्स ज्वाइन करना है, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा जिसमें हम स्टॉक रिकमेंड करते हैं, यानी कि स्टॉक के चार्ट रिकमेंड करते हैं, जिसके रेफरेंस से आप अर्निंग के साथ साथ लर्निंग कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि हम संडे को वेबिनार करते हैं, वेबिनार में टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड आपके जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। साथ साथ हम नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटेजी भी आपके लिए बनाते हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज, अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और साथ साथ कहना चाहूंगा, जो भी आप व्हाट्सअप करेंगे, मेरे जो भी आपके आंसर होंगे, आपने कोई डाउट पूछा तो उसका जवाब जो है वो मैं दोस्तों को वॉइस कॉल में दूंगा, जिससे आपको काफी अच्छी क्लैरिटी भी मिलेगी। तो ये सपोर्ट मेरा आपके लिए लाइफ टाइम के लिए रहेगा। और साथ साथ हम साल में 1 या 2 बार मीटअप भी करते हैं, तो हम मिलके भी आपकी जो क्वेरीज है वो सॉल्व करेंगे। तो आपको पे वन टाइम करना है, सपोर्ट आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा, और सपोर्ट का हम आपसे 1 भी रुपया चार्ज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप भी अगर किसी अच्छे ब्रोकर को ढूंढ रहे हैं, या फिर आप मेरा संडे का वेबिनार फ्री पाना चाहते हैं, तो 2 ब्रोकर के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों में से किसी एक में भी डीमैट अकाउंट ओपन करा लीजिए। संडे का वेबिनार मैं आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।